और मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है। यानी जुडिशरी का सबसे मेन काम है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना। बिल्कुल सही। और इसी काम के लिए इतिहास में हुआ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच घमासान। मुझे ना लड़ाइयों से बहुत डर लगता है यार। कभी इनके बीच दोस्ती भी थी? शुरुआत ही दोस्ती से हुई जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को जमा करने के लिए नेहरू सरकार फर्स्ट अमेंडमेंट लाई, जिसके तहत बनाए गए 9th शेड्यूल में जो भी कानून जाएगा उसे आर्टिकल 31B का सुरक्षा कवच मिलेगा, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन जब ये शंकरी प्रसाद केस में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के भूमि सुधार के प्रयासों के इम्प्लीमेंट करने के लिए लाए गए 9th शेड्यूल को सही ठहराते हुए कहा, आर्टिकल 13 के लॉ के तहत आर्टिकल 368 नहीं आता, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जमाने फंडामेंटल राइट भी छीन सकती है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी तो लीगल राइट है ना, तो इसको फंडामेंटल राइट क्यों बता रहे हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये फंडामेंटल राइट थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इसे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा दिया, क्योंकि भूमि सुधार की अड़चन खत्म ही नहीं हो रही थी। जैसे गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकती, और इसी के साथ शुरुआत हुई जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव के बीच घमासान की, जिसमें पार्लियामेंट ने गोलकनाथ केस जजमेंट का जवाब दिया 24th अमेंडमेंट से। आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करेगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जवानी फंडामेंटल राइट्स भी छीन सकती हैं। तब कॉन्स्टिट्यूशन के अस्तित्व पर खतरा मंडराते देख केशवानंद भारती केस ने 24th अमेंडमेंट को सही बताते हुए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जन्म दिया, यानी पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत कुछ भी अमेंड करे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। यदि बेसिक स्ट्रक्चर बदला तो क्या होगा, और बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? एग्जाम्पल से समझ। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर को कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया। तब इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेशन के तहत इसे रद्द करते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बताया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होने पर कोर्ट उस एक्ट को नल एंड वॉइड घोषित करने के साथ साथ केस बाय केस बेसिस पर बेसिक स्ट्रक्चर का रूप डिसाइड करेगा। तब बेसिक स्ट्रक्चर के बढ़ते महत्व को खत्म करने के लिए लाया गया 42nd अमेंडमेंट, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रिव्यू करने की कोर्ट की पावर्स ही छीन ली बाय एडिंग क्लॉज 4 and 5 टू आर्टिकल 368। तब मिनर्वा मिल केस ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बताया। पर यार 9th शेड्यूल का क्या हुआ? 9th शेड्यूल के मिसयूज पर रोक लगाने के लिए IR कोहलो केस, जिसे फेमसली 9th शेड्यूल केस भी कहते हैं, ने कहा कि कोई भी लॉ अप्रैल 24, 1973 यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जन्म के बाद 9th शेड्यूल में डाला गया और यदि वह बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट करता है तो जुडिशियल रिव्यू ज़रूर होगा, यानी 9th शेड्यूल के गलत इस्तेमाल को चेक करेगी जुडिशरी ताकि पावर्स का मिसयूज ना हो। पर यार अब का घमासान तो जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पर हो रहा है। हाँ, क्योंकि 99th अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के वॉयलेशन में नल एंड वॉइड घोषित किया। इसके पीछे का बैकग्राउंड किसी और दिन समझाऊंगा, तब तक रिवाइज कर मेरे यार, प्रीलिम्स है पास।